Hello बच्चों, let us study this given question. So the given question says that what is the approximate peak value of an alternating current producing 4 times the heat produced per second by a steady current of 2 ampere in a resistor. तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें पीक वैल्यू निकालनी है करंट की, और उसके लिए हमें क्या कंडीशन दी गई है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो 4 टाइम्स बढ़ रही है। ठीक है, जब हम स्टेडी करंट रख रहे हैं 2 एम्पियर का। तो देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर गिवन है, T इज इक्वल टू हमारा 1 सेकेंड गिवन है। इसी के साथ हमें पता है H1 इज इक्वल टू होता है हमारा I स्क्वायर RT। ठीक है, मतलब ये क्या कर दिया है हमने, H1 मतलब पहले कंडीशन में, बट अब उसने क्या बोला कि अच्छा चलो यहाँ से आप देखो I की वैल्यू डाल देते हैं। I की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर है, इंटू आर इंटू टी क्या है 1 सेकेंड है, राइट। तो यहाँ से H1 की वैल्यू हमारी आ जाती है 4R। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। लेट सपोज ये इक्वेशन हमारी ए है। ठीक है, अब हमें इक्वेशन पता है आई की, वो होती है I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट। यही इक्वेशन होती है एसी सप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे एसी सप्लाई है इसीलिए इस इक्वेशन में हमें लेना पड़ रहा है। तो इसमें से ये जो I नॉट है वो क्या होती है, पीक वैल्यू होती है, राइट। I नॉट हमेशा पीक करंट कहलाता है। अब हम यहाँ पे अगर H2 कैलकुलेट करना चाहे तो वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, I RMS स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, और H2 हमें पता है H2 इज इक्वल टू होता है 4H1, जो ये गिवन कंडीशन हमें बता रही है। ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आप देखिए, मैं अगर I स्क्वायर RMS इंटू आर इंटू 1 सेकेंड इनको इक्वेट कर दूं हमारे 4 इंटू H1, मतलब इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये H1 की वैल्यू क्या है, इंटू 4R। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए हमने ये कहाँ से यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन ए से। तो यहाँ पे देखो R कैंसिल हो गया। ठीक है, I स्क्वायर RMS क्या आ गया मेरे पास, I स्क्वायर RMS आ गया मेरे पास 4 इंटू 4। तो यहाँ से IRMS की वैल्यू मुझे मिल जाती है, IRMS इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, अब अगर मैं पीक वैल्यू फाइंड आउट करूँ, क्या मेरा आंसर यहीं पे खत्म हुआ, नहीं, मुझे तो पीक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब अगर मैं IRMS की जो पीक वैल्यू है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो वो होती है I नॉट बाय रूट 2, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 एम्पियर इज इक्वल टू I नॉट बाय रूट 2। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ जाएगा हमारा, I नॉट इज इक्वल टू 4 इंटू रूट 2। तो ये हो गया 4 इंटू 1.4 एम्पियर, दैट मीन्स आंसर इज 5.6 एम्पियर। अब आप चेक कीजिए ये 5.6 एम्पियर कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।